हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए आया हूँ इग्नू की सॉल्ड असाइनमेंट 2020-2021 सेशन के लिए। और आज की हमारी असाइनमेंट है भारत का इतिहास 1206 से 1707 तक, और इसका कोड है BHIC 133। आज की जो हमारी असाइनमेंट है ये हिंदी की है। इसकी मैं इंग्लिश की असाइनमेंट भी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आपने इंग्लिश में ये असाइनमेंट करनी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है। तो वहाँ से जाके भी आप इंग्लिश के असाइनमेंट जो इस सब्जेक्ट की है कर सकते हो, या फिर इसके अलावा जो मैंने असाइनमेंट अपलोड की है वो भी आप वहाँ से जाके कर सकते हो। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन बुकलेट, जो असाइनमेंट की क्वेश्चन बुकलेट होती है, उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में आते हैं उसका पेज प्रिंट आउट करना होता है और उसको असाइनमेंट से पहले अटैच करना पड़ता है। ये कंपल्सरी आपको अटैच करना। तो उसमें जो क्वेश्चन बुकलेट है बहुत ज़्यादा पेजेस की होती है, 4-5 पेजेस की। तो सिर्फ आपको लास्ट पेज ही प्रिंट आउट करना है इस असाइनमेंट में, क्योंकि सिर्फ लास्ट पेज पे ही आपके सारे क्वेश्चंस है। कई असाइनमेंट में ये एक से ज़्यादा पेज भी होते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चंस वाला पेज आपने प्रिंट आउट करना है। उसका एक मैं सैंपल बता दूंगा आपको आगे कि किस तरह का है आपका पेपर, क्वेश्चन जहाँ पर है। तो सिर्फ उसी पेज का प्रिंट आउट कर लो और उसको असाइनमेंट से पहले अटैच कर दो। अब इस असाइनमेंट में मैं आपको असाइनमेंट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे अपने असाइनमेंट को बनाना है और कैसे उसको सबमिट करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको असाइनमेंट में और आपको जो फाइनल पॉइंटर बने, फाइनल परसेंटेज बने, वो अच्छी बने। तो हो सकता है वीडियो आपकी लेंथी बने काफ़ी, पर इसमें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। मैं असाइनमेंट के अलावा भी एक्स्ट्रा बताऊँगा आपको सबमिशन के बारे में। तो वीडियो लेंथी बनेगी हमारी, तो वीडियो को पूरा देखना, ऐसा मत सुनना कि लेंथी है। और अगर मेरी ये असाइनमेंट आपको अच्छी लगे तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मैंने यहाँ पर टारगेट रखा है 500 लाइक्स का, तो 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है वहाँ पर इस असाइनमेंट को शेयर कीजिए। इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी के भी जो आपके फ्रेंड्स है, कोई नोन है, कोई आपके स्टडी ग्रुप्स में स्टूडेंट्स, वो भी असाइनमेंट को टाइम से बना सके और टाइम से सबमिट कर सके। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी मैं असाइनमेंट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और लाइक जरूर करें असाइनमेंट को। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लगी, और रेटिंग करें मेरे असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल पे कि आपको लगता है कि किस लेवल की असाइनमेंट है 10 में से। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट या फिर वीडियो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, वो भी आपने मुझे बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी असाइनमेंट बनाऊँ और इम्प्रूवमेंट करूँ और आपको और ज़्यादा हाई स्कोर मिले असाइनमेंट में। तो लाइक जरूर करें और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। जो क्वेश्चंस है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, ये आपका लास्ट पेज है इस असाइनमेंट में। इसको डाउनलोड कर लेना, जो मैंने लिंक दिया है प्लेलिस्ट में, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मैंने लिंक, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक भी है आपका, तो उसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी का डाउनलोड करना, इंग्लिश में करे तो इंग्लिश का। और जो लास्ट पेज उसका प्रिंट आउट ले लेना। अब इसमें देखो मेन चीज़ आपको क्या देखनी होती है किसी भी असाइनमेंट बुकलेट में, क्या 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 चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट कोड देखो, सब्जेक्ट कोड ठीक है या नहीं, किसी और सब्जेक्ट की आप असाइनमेंट तो नहीं कर रहे हो। सेकंड, सब्जेक्ट का नेम, तो सबसे मेन आपका सब्जेक्ट कोड है, उसका सब्जेक्ट नेम। इसके अलावा एक और पॉइंट मेन है, जो राइट में लिखा है अधिकतम अंक 100, उसके ऊपर लिखा है 2020-21, या फिर कोड के नीचे BHIC 133 के नीचे लिखा है 2020-21 राइट में टॉप में। तो ये आपका सेशन है 2020-21
इस सेशन को जरूर देखना। किसी भी असाइनमेंट को करने से पहले आप उसका सेशन जरूर देखें, क्योंकि आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है 2020-2021। तो ऐसा मत करना कि आप 2019-2020 की असाइनमेंट करना। हर एक असाइनमेंट से पहले उसका सेशन जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पिछले सेशन के असाइनमेंट बनाओगे उसका कोई फायदा नहीं है, उसको मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो कोई भी असाइनमेंट हो आपकी, सेशन आपने जरूर देखना है। पहले सब्जेक्ट कोड देखो, फिर सब्जेक्ट नेम, फिर आपका सेशन। तो 100 मार्क्स के असाइनमेंट, तो टोटल 100 मार्क्स है इसके। अब इसमें आपके 3 भाग हो गए ये असाइनमेंट। हर भाग में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। पहले भाग में आपके लेंथी क्वेश्चन है, 500 शब्दों में आपने इसको करना है। दो क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हैं। तो पहला भाग आपका 40 नंबर्स का है। वैसे दूसरा भाग है, इसमें हर एक क्वेश्चन को 250 शब्दों में करना आपने, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, और इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो ये भाग आपका 30 नंबर्स का है। और लास्ट भाग आपका, इसमें 5 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन आपको 100 शब्दों में करना है, और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो टोटल ये 30 मार्क्स का सेक्शन है आपका। तो यहाँ पर मैंने 3 स्लाइड में इनको शो किया है। जो आपकी असाइनमेंट है उसमें ये एक ही पेज पे है सारे, तो इनको प्रिंट आउट ले लेना क्वेश्चन बुकलेट का। सिर्फ जो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है सिर्फ उसका प्रिंट आउट लेना है आपको, पूरे का पूरा प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं होती। जहाँ पर क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उसका प्रिंट आउट लो और उसको असाइनमेंट से पहले अटैच करो। अगर मेरा लिंक वर्किंग नहीं करेगा जो मैंने क्वेश्चन बुकलेट का दिया है, तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे वो जो मैंने लिंक दिया वो इग्नू की वेबसाइट का ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर का ही, तो आप अपने आप भी ढूंढ सकते हो। और सेशन जरूर देखना उसमें कि 2020-2021 का सेशन की असाइनमेंट है या नहीं। यहाँ मैं नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने सबमिट करना है और कहाँ पर सबमिट करना है और क्या आपकी लास्ट डेट है। तो जो स्टूडेंट जुलाई 2020 में एडमिशन लेंगे उनकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021, और जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे जनवरी 2021 में उनकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। तो ये लास्ट डेट आपकी कई बार चेंज भी हो जाती है, जैसे अप्रैल की डेट कई बार मार्च में हो जाएगी, अक्टूबर की डेट सितंबर में हो जाएगी। तो ऐसा मत करना कि लास्ट मंथ में जाके सबमिट करना। इसको ट्राई करो कि इसको जैसे जुलाई 2020 वाले स्टूडेंट इसको अगस्त अप्रैल 2021 में ना सबमिट करो, इसको ट्राई करो कि अप्रैल से पहले जनवरी फरवरी 2021 तक सबमिट कर दो। वैसे जनवरी 2021 वाले स्टूडेंट इसको अक्टूबर 2021 में ना जाके इसको जून जुलाई 2021 में सबमिट कर दो, ताकि आप टाइम से अगर सबमिट करोगे असाइनमेंट तो आपको टाइम से वापस मिलेगी। और मेनली इग्नू में क्या होता है, जो आपके करंट असाइनमेंट है या फिर प्रीवियस असाइनमेंट है या फिर क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस, वहीं से आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो एक तरह की असाइनमेंट जो आपकी नोट्स ही है, और यहीं से आपको फाइनल पेपर की तैयारी भी कर सकते हो। यहीं से आप कुछ क्वेश्चन होगी, मेनली आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो टाइम से सबमिट करना असाइनमेंट को, और टाइम से वापस ले लेना वहाँ से इग्नू सेंटर से, और फाइनल पेपर की तैयारी भी कर सकते हो आप। और कहाँ आपने सबमिट करनी है, तो आपने जो भी स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए होंगे वहाँ पर आपके स्टडी सेंटर में कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हुए होंगे। तो स्टडी सेंटर या कोऑर्डिनेटर से पहले आपने जानकारी लेनी है असाइनमेंट बनाने से पहले कि आप असाइनमेंट किस चीज़ में बनाओ। कई जगह बोलते हैं कि आप ब्लू शीट में बनाओ, कई जगह बोलते हैं कि फाइल में बनाओ, कई जगह बोलते हैं कि नोटबुक में बनाओ, या फिर कई स्टडी सेंटर बोलते हैं कि जो आपके सिमिलर सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लो आज का हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका, तो जैसे हिस्ट्री का 2 सब्जेक्ट है आपके या फिर 3 सब्जेक्ट है, तुमको आप एक ही नोटबुक में बना सकते हो। तो वो सारी जानकारी आपने इग्नू सेंटर से ले लेनी है, या कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर से, या फिर जो आपका कोऑर्डिनेटर है उनसे ले लेनी कि आप असाइनमेंट किस चीज़ में बनाएं, ताकि अगर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेटर या अकॉर्डिंग टू स्टडी सेंटर आप बनाओगे असाइनमेंट तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा भी असाइनमेंट के अलावा भी कोई जानकारी आपने कभी लेनी होती है, चाहे हॉल टिकट से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, या असाइनमेंट से रिलेटेड है, कोई भी जानकारी इग्नू से रिलेटेड लेनी होती है, तो सबसे बेटर गाइडलाइंस आपको स्टडी सेंटर दे सकते हैं। तो किसी और से पूछने से ज़्यादा अलावा
किसी और से मत पूछो, डायरेक्ट स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करो या फिर आपका रीजनल सेंटर है वहाँ से कांटेक्ट करो, क्योंकि सबसे बेटर गाइडलाइंस आपको स्टडी सेंटर ही देगा या फिर आपका रीजनल सेंटर ही देगा। तो डायरेक्ट स्टडी सेंटर से पूछो। और जो आपकी फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें 30% वेटेज आपके असाइनमेंट की है और 70% वेटेज होगी आपके फाइनल एग्ज़ाम की, जो लास्ट में एग्ज़ाम होगा एंड टर्म एग्ज़ाम उसकी। तो 30% वेटेज बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बढ़ाने की है। तो ट्राई करो कि असाइनमेंट को अच्छी तरह से बनाओ पूरी, और आप 30% में से 25% ऐड करो आपके फाइनल रिजल्ट में। तो ट्राई करो 25% के अराउंड आप मार्क्स ले लो 30% में से, ताकि आपका फाइनल परसेंटेज अच्छी बने। और जो आपके असाइनमेंट है ये 100 मार्क्स के सारे भाग, सारे के सारे पार्ट्स, और इसमें पासिंग के लिए आपको मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए। पर आपको पता है कि जनरली कोई भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो जैसे आपने स्कूल लेवल पे या कहीं पर दी होगी, तो अगर 10 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, अगर आपने पूरी असाइनमेंट की होगी, कंप्लीट की होगी, तो आपको पता है कि 7 to 8 मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। मीन्स 100 में से 70 to 80 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने 70 को 80 में कन्वर्ट करना है और कैसे आपने 80 को 90 में कन्वर्ट करना है, मीन्स इंप्रूवमेंट कैसे करनी है मार्क्स में आपने। क्योंकि कंप्लीट करोगे तो 70 to 82 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन 70 को 80 में कैसे कन्वर्ट करो और 80 को 90 में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करो। अब जो भी आपके स्टडी सेंटर है जो आपने सेलेक्ट किए होंगे वो आपके जनरली कोई ना कोई डिग्री कॉलेज होंगे, कोई ना कोई स्टडी इंस्टीट्यूट होगा। तो वहाँ पर आपके कोई ना कोई आसपास के आपके नॉन स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स वहाँ पर रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर रेगुलर कोर्सेज कर रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट वहाँ पर हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट जिन्होंने चूज़ किया है, उनसे जानकारी लेनी है कि जो हिस्ट्री के टीचर है वो किस बेसिस पे नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्योंकि जो आपके असाइनमेंट है हिस्ट्री की, वो जाएगी हिस्ट्री के टीचर के पास। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे जानकारी लेनी है कि हिस्ट्री के टीचर किस बेसिस पे नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कई टीचर है, जैसे कि आप लेंथी लिखोगे उस बेस पे नंबर देंगे, कई टीचर ज़्यादा पेजेस भरोगे उस बेस पे नंबर देंगे, कई टीचर से प्रॉपर सजा के लिखोगे उस बेस पे नंबर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू टीचर कभी भी असाइनमेंट बनाते हो या फिर एग्जाम करते हो फाइनल एग्जाम, तो आप अच्छा स्कोर करते ही हो। आपने देखा होगा स्कूल लेवल पे कहीं पर जब भी आपने असाइनमेंट सबमिट की होगी, अगर आप अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाओगे तो ऑटोमेटिक आप अच्छा स्कोर करते ही हो। तो ये सारी जानकारी आपने रेगुलर स्टूडेंट से ले लेनी है, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उन्हीं से लेनी जानकारी, क्योंकि उनको पता है कि हिस्ट्री के टीचर किस बेस पे नंबर देते हैं असाइनमेंट या फाइनल एग्जाम में। तो जानकारी लेना और उस अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनाओ और अच्छा स्कोर करो। और इसके अलावा भी कोई आप अपने अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट कर सकते हो असाइनमेंट में। आपको पता है क्योंकि आपने असाइनमेंट बनाई होगी कभी किसी लेवल पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट में चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। और ट्राई करो कि अच्छा स्कोर गेन करो, ट्राई करो कि 90+ मार्क्स गेन करो, और इससे आपका फाइनल पॉइंट भी अच्छे बनेगा, फाइनल परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आप तुमको बताऊंगा कि कैसे आपने एक फ्रंट पेज बनाना है। तो इस तरह का एक फ्रंट पेज आप बना सकते हो, और इस तरह का आपका कई सॉफ्ट कॉपीज मिल जाएगी नेट पे, वर्ड फाइल में या फिर PDF फॉर्मेट में, या फिर इस तरह की इमेजेस भी मिल जाती है। इसमें मैंने इंसर्ट किया आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर नाम, स्टडी सेंटर नेम, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल। इसमें ट्राई करें मोबाइल नंबर और ईमेल वही इंसर्ट करो जो आपने ग्रुप में रजिस्ट्रेशन के टाइम इंसर्ट किया है। अब इसमें जो मैंने डिटेल्स एंटर की है, ये डिटेल्स आपकी बिल्कुल यूनिक है। ये आपकी हर सेमेस्टर में यूज़ होगी, हर ईयर में यूज़ होगी, किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ होगी। तो अगर आप एक इस तरह का एक प्रिंट आउट ले लोगे तो सेम पेज के आप बहुत सारे फोटोस्टेट करा सकते हो, और एक तरह की आपकी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि प्रिंट आउट कॉस्टली और फोटोस्टेट लेस कॉस्टली है। तो एक तरह की सेविंग हो जाएगी आपकी। तो ट्राई करो इसमें फ्रंट पेज में आप स्टडी जो सब्जेक्ट है आपका करंट सब्जेक्ट नेम मत डालो, ना ही सब्जेक्ट कोड डालो, ना ही सेमेस्टर डालो, ना ही ईयर डालो। अगर मान लो आपने फ्रंट पेज पे ही सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट कोड डाल दिया है, तो उससे क्या होगा, जो एक पेज प्रिंट आउट करोगे वो आप उसी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो, और फिर से आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए नया पेज निकालना पड़ेगा। तो एक तरीके आपके कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी असाइनमेंट की। तो एक तरह की सेविंग के लिए क्या करो, फ्रंट पेज में जो मैंने डिटेल्स लिखी है ऐसी डिटेल डालो
जो आपकी यूनिक हो हर सब्जेक्ट में, हर सेमेस्टर में, हर ईयर में, ताकि उसके बाद फोटोस्टेट करा दो और बार बार उनको यूज़ कर सकते हो। और जब आपको असाइनमेंट वापस मिलेगी, अगर फ्रंट पेज में कुछ लिखा नहीं होगा, टीचर्स ने कुछ मार्क नहीं किया होगा, तो सेम पेज वहाँ से पुट करके आप किसी और नेक्स्ट ईयर में किसी और सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो सेविंग हो जाएगी एक तरह से, आपकी लेस कॉस्ट की असाइनमेंट बनेगी, कॉस्ट कम लगेगी आपकी, तो बचत हो जाएगी आपकी, तो बचत कर सकते हो आप। और सब्जेक्ट नोट, सब्जेक्ट कोड, सब ईयर सेमेस्टर के लिए क्या करो, एक एक्स्ट्रा पेज लगा दो, उसमें फ्रेंकली हेडलाइन लिख दो, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड। और पहला आपने अटैच करना है फ्रंट पेज जो मैंने बताया, और सेकंड आपने अटैच करना आपका आईडी कार्ड जो आपको इग्नू से मिला है, उसका प्रिंट आउट ले लो और फिर उसके भी नंबर ऑफ फोटोस्टेट करा लो, क्योंकि वो भी यूनिक रहेगा, उसमें डिटेल वो भी चेंज नहीं होगी। और जैसे आइडेंटिटी कार्ड आपसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन रहेगी आपके असाइनमेंट की अगर आप आइडेंटिटी कार्ड अटैच करते हो, आइडेंटिटी कार्ड का फोटोस्टेट। तो अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी देते हो किसी भी चीज़ में, तो आप वहाँ पर अच्छा स्कोर करते हो। तो हमारे को यहाँ पर असाइनमेंट को अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है ताकि आप अच्छा स्कोर करो। तो पहले होगा आपका फ्रंट पेज जो सामने दिख रहा है, उसके बाद आपका आईडी कार्ड, और थर्ड होगा आपका क्वेश्चन पेपर, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने लास्ट बताया था, लास्ट पेज प्रिंट आउट करना है, सिर्फ लास्ट पेज प्रिंट आउट करना है जहाँ पर क्वेश्चन है, उसको अटैच करो और फिर आपकी असाइनमेंट। अगर इग्नू सेंटर में बोलते हैं कि आप एक ही, जैसे हिस्ट्री के मान लो 2 सब्जेक्ट है, कि आप एक ही नोटबुक या एक ही फाइल में दोनों सब्जेक्ट बना सकते हो। तो पहले आपका फ्रंट पेज जो सामने दिख रहा है, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड, फिर पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, फिर पहली असाइनमेंट इंसर्ट करो, फिर दूसरे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर दूसरी असाइनमेंट। तो चाहे आपकी एक असाइनमेंट बना रहे हो, चाहे एक से ज़्यादा बना रहे हो एक ही नोटबुक या फाइल में, तो फ्रंट पेज और आईडी कार्ड आपका एक ही बार यूज़ होगा, चाहे एक बनाओ चाहे एक से ज़्यादा। और ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि आपको प्रिंट आउट करके या टाइप करके ही आपको फ्रंट पेज बनाना है। इसको चाहे तो आप हैंड रिटन भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको टाइप वर्ड फाइल में पहले बनाओ फिर प्रिंट आउट लो। इसको चाहे तो आप हैंड रिटन भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो चाहे हैंड रिटन बनाओ चाहे टाइप करके बनाओ। तो ट्राई करके टाइप करके बना रहे हो तो इसमें फ्रंट पेज में आपका सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड मत इंसर्ट करना, ताकि आपकी सेविंग हो जाए। और जो आईडी कार्ड है वो भी आपका यूनिक रहेगा। तो फ्रंट पेज और आईडी कार्ड में अगर टीचर्स ने जो असाइनमेंट आपने जो सबमिट की होगी, जब वापस मिलेगी अगर कुछ नहीं लिखा होगा, तो सेम फ्रंट पेज और सेम आईडी कार्ड आप किसी और सेमेस्टर में किसी और ईयर में यूज कर सकते हो। तो ट्राई करना फ्रंट पेज में सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट के नेम में डालना, और इसके नंबर ऑफ प्रिंट आउट करने के बाद फोटोस्टेट ले लो आइडेंटिटी कार्ड के भी और फ्रंट पेज के भी, किसी और ईयर के लिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ से आपका असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है आपकी, जो आपने करनी है। अब इसमें जो है आपका सत्रित कार्य 1, और जो आपका क्वेश्चन है और जो उत्तर है मंगोल, जो मैंने लिखा है हेडिंग वोल्टेज जो पोर्शन किया है, इसको ट्राई करना कि स्केच पेन और ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि आपको एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन रहती है आपके असाइनमेंट की। आपने देखा होगा स्कूल लेवल पे, अगर आप प्रॉपर स्केच पेन ब्लैक पेन का यूज़ करोगे हेडिंग्स के लिए, तो आप अच्छा स्कोर करते हो। जो ये लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों को 500 शब्दों में करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको चाहे आप हटा सकते हो। और वैसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें लास्ट में 20 लिखा हुआ है, 20 मार्क्स है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ क्वेश्चन नेम लिखना है आपने, और सत्रित कार्य 1 है आपका, ये भी लिखना है आपको कि कौन सा पार्ट है आपका, और उत्तर और मंगोल। और स्केच पेन से लिखना है या ब्लैक पेन से लिखना। और ट्राई करना जो आप स्केच पेन यूज़ कर रहे हो, ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए, और जो आंसर को लिखने के लिए आप ब्लू पेन या फिर जेल पेन यूज़ करोगे, तो सेम ही पेन आपकी पूरी असाइनमेंट में आप यूज़ करना, एक ही पेन, एक तरीका की बेटर प्रेजेंटेशन देती है। अगर आप पेन चेंज करते हो तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहती आपकी असाइनमेंट की, या फाइनल एग्जाम में भी इसको ध्यान रखो। सेम स्केच पेन, सेम पेन, ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन या फिर जेल पेन जो आप यूज़ करोगे, तो सेम पेन यूज़ करो पूरी असाइनमेंट में या फिर फाइनल एग्जाम में, तो एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन रहती है आपकी, सेम पेन यूज़ करते हो। तो सेम ही स्केच पेन और पेन यूज़ करना आप। और जो मैंने इसमें क्वेश्चन किए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में करना है, तो मैंने यहाँ 500 से ज़्यादा शब्दों में इसको किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको ज़्यादा मटेरियल मिले और आप अपने अकॉर्डिंग पिक करें कि आपने क्या लिखना है। इसमें जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो 500 शब्दों से ज़्यादा का है। तो उसके लिए क्या करो,
आप अपने अकॉर्डिंग पिक करो कि आपने क्या क्या लिखना है जो आपको लगता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए क्या करना, आपने पहले एक एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है और फिर देखना कि कौन कौन से मेन पॉइंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आपने उनको ही आपके आंसर्स में लिखना है, आपके उत्तर में लिखना है। अब अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, यानी मैंने जैसे मान लो 500 मैंने 700 शब्दों में किया तो 200 वर्ड्स एक्स्ट्रा है, उनको आपने एलिमिनेट करना है। अपने अकॉर्डिंग करो, पहले एक एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, फिर उसको कंपाइल करो 500 शब्दों में, एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर दो जो आपको लगता है। आगे के सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे किया है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको पहले पूरा पढ़ना है और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग जो मेन मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं क्वेश्चन पॉइंट से उनको ही लिखना है। इसके एडवांटेज क्या होगी, एक तो आपको असाइनमेंट की नॉलेज होगी, दूसरी आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बनेगी, और थर्ड एक तरह की आपकी नोट्स ही बनेगी असाइनमेंट। तो जब आप सबमिट करोगे असाइनमेंट और जब वापस लोगे तो आप जब आप उसको पढ़ोगे, आपने क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा उसको, एक्स्ट्रा आपने कट किया होगा, तो अगर आप फाइनल पेपर की वर्क तैयारी वहां से करोगे तो ऑटोमेटिक आप फाइनल पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। तो असाइनमेंट के साथ साथ यहाँ पर आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि मेनली जो आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है वही फाइनल पेपर में चांसेस होते हैं कि आने के। तो एक तरह के आपके जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए हैं, तो एक तरह के 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ पर असाइनमेंट से ही। तो ट्राई करो एक एक क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो और फिर एक्स्ट्रा मटेरियल जो लगता है उसको कट करो, और आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बनेगी और यहीं से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। मैं यहाँ पर स्लोली मूव कराऊंगा असाइनमेंट को, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी तो आप पॉज करके लिख सकते हो, और कोई भी एरर होगा असाइनमेंट में तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या एरर है और क्या उसकी करेक्शन है, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी इस असाइनमेंट को टाइम से बना सके और करेक्शन कोई भी होगी वो देख सके कि क्या करेक्शन है और क्या इंप्रूवमेंट है, ताकि वो भी करेक्शन ठीक कर सके। तो करेक्शन करना जरूरी है सबके लिए, करेक्शन जरूर करें ताकि बाकी के उस गलती को ना कर पाए, और कुछ भी एरर हो उसको एलिमिनेट करना अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो असाइनमेंट इंप्रूवमेंट के लिए अपने अकॉर्डिंग। कुछ चेंजेस करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, आपको पता है कि कैसे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो चाहे क्वेश्चन है चाहे प्रेजेंटेशन में कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हो वो कर सको, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। और अगर असाइनमेंट अच्छी लगेगी तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इसमें हो सकता है असाइनमेंट में कहीं पर एरर हो, क्योंकि मैंने इसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया हो, तो हो सकता है कई बार इंग्लिश का इंग्लिश हिंदी में भी इंग्लिश की तरह कन्वर्ट हो गया हो। जैसे आपको पता है कि एसिड का मतलब होता है अम्ल, तो कई बार हिंदी में भी वो एसिड लिखता है हिंदी फॉर्म में, तो वैसे एरर्स आप करेक्ट कर सकते हो।
यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको भी 500 शब्दों में करना आपने, क्योंकि ये पहले भाग का क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा किया है इसको 500 शब्दों से ज़्यादा में। तो पहले क्वेश्चन की तरफ इसको भी पहले पूरा पढ़ो, और जो जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं उनको ही आपने क्वेश्चन में लिखना है। मीन्स आपको जो जो मेन पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, इंपॉर्टेंट जो लगते हैं, जो उनको ही लिखो। एक्स्ट्रा मिनट कट कर दो, असाइनमेंट को अच्छी बनाओ, और यहीं से ही फाइनल पेपर की तैयारी भी करो।
यहाँ से इस असाइनमेंट का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है। इसमें इस भाग में हर 3 क्वेश्चन जो तीनों को आपने 250 शब्दों में करना है। तो मैंने इसमें भी ज़्यादा शब्दों में किया है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग इनको एक्स्ट्रा मटेरियल कट करना और जो जो मेन पॉइंट आपको लगता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ही आपने लिखना है। और अगर असाइनमेंट अच्छी लग रही हो तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने मेरी हेल्प कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आगे लिखा है 10, ये 10 मार्क्स है आपके, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये बस जब बताने के लिए कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 10 मार्क्स का आपका 10 नंबर का है।
यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चंस को, हेडिंग को ब्लैक पेन या स्केच से आप लिख रहे हो उससे लिखना, और इसको भी क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में अपने आप करना कन्वर्ट, एक्स्ट्रा मटेरियल कट करके, क्योंकि मैंने लेंथी लिखा है।
यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको भी अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करके जो जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही आपने आपके असाइनमेंट में लिखना है। एक्स्ट्रा को कट कर दो, इंपॉर्टेंट जो लगता है वही लिखो आप, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ मैंने, तो एक्स्ट्रा कट करो। जो जो मेन पॉइंट लगते हैं आपको, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और मेन मेन पॉइंट्स को असाइनमेंट में लिखो।
यहाँ से आपका तीसरा भाग स्टार्ट हो रहा है असाइनमेंट का। इसमें हर एक क्वेश्चन को आपको 100 शब्दों में करना है। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें भी हर क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना और एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करके 100 शब्दों में उसको करना। और अगर असाइनमेंट अच्छी लग रही हो तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए असाइनमेंट को, असाइनमेंट की प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ आपके स्टडी ग्रुप्स में। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी असाइनमेंट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसको भी 100 शब्दों में अपने आप एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करके सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को ही लिखना अपने असाइनमेंट में। एक्स्ट्रा कट करो और 100 शब्दों में इसको लिखो।
ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसको भी अपने अकॉर्डिंग मेन पॉइंट्स को लिखना है, इसको एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर देना। जो आपको लगते हैं मेन पॉइंट्स हैं उनको ही आपने लिखना है असाइनमेंट में।
ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। इसको भी एक्स्ट्रा कट करके मेन मेन पॉइंट्स अपने असाइनमेंट में लिखना है और इसको 100 शब्दों में करना है। तो ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। इसको भी वैसे ही करना, आपने पहले पूरा पढ़ना है और फिर जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको ही आपने आपके असाइनमेंट में लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर असाइनमेंट अच्छी लगी हो तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। असाइनमेंट और वीडियो को शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट को भी शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी असाइनमेंट इग्नू से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।
तो यहाँ पर आपकी हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होती है। तो अगर असाइनमेंट अच्छी लगी हो तो असाइनमेंट लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कीजिए, और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो वीडियो को और असाइनमेंट को या फिर जो प्लेलिस्ट में बताई है एक जून सॉल्व असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से, उसका लिंक शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी टाइम से असाइनमेंट बना सके, और टाइम से आप भी असाइनमेंट बना लेना और टाइम से सबमिट कर लेना। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी असाइनमेंट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लगी है, और रेटिंग करनी मेरे असाइनमेंट की 10 पॉइंट स्केल में। मीन्स आपको लगता है कि 10 में से कितने लेवल की असाइनमेंट है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ असाइनमेंट में। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट या वीडियो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, वो भी आपने ज़रूर बताना है, ताकि ना नेक्स्ट टाइम उस बेसिस में इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँ और आपको और अच्छी असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ। और जब आपको असाइनमेंट वापस मिलेगी चेक होने के बाद, तो आपने मुझे बताना है कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी असाइनमेंट बनाऊँ और आप और अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो मार्क्स जरूर बताना जब आपको वापस मिलेगी असाइनमेंट के 100 में से कितने मार्क्स मिले आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करें, असाइनमेंट को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे असाइनमेंट को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में। बाय बाय।